नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग एक WH वर्ड फैमिली से लेने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि हाउ का किस प्रकार से यूज होता है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो हाउ के साथ में कभी कभार हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार और अकेला हाउ भी आ जाता है। तो जब भी इन शब्दों को देखते हैं हमारी शक्ल भी कुछ ऐसे हाउ के जैसी ही हो जाती है। तो टेंशन ना लें, आगे पूरे वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा हाउ का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो इससे पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे ग्रामर के अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, और आप वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उनमें जाकर सारे के सारे ग्रामर के और कुछ गणित के भी वीडियोस हैं मनीष जी के द्वारा पढ़ाए गए, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हाउ है इसका अर्थ होता है कैसे। तो यहाँ पर जब प्रश्न करते हैं तो इसके अलग अलग सेंस निकलते हैं वाक्य के अंदर। तो जो सबसे पहला वाक्य का इसका सेंस निकलता है वो है कार्य करने का तरीका। जब भी कार्य करने का तरीका जानना हो तब हम लोग हाउ से प्रश्न करते हैं। दूसरा, आप कोई भी काम करने का आपका माध्यम क्या है उसको जानने के लिए हम लोग हाउ का प्रयोग करते हैं। तीसरा, आपकी एज क्या है उसको जानने के लिए, और फिर बाद में हालचाल जानने के लिए। मतलब इन सारी चीजों को जानने के लिए कार्य करने का तरीका, माध्यम, आपकी एज और आपका हालचाल जानने के लिए हम लोग हाउ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजों के लिए। अब देखो यहाँ पर हाउ WH वर्ड की जगह यूज होता है डिड सुमित कम। हाउ डिड सुमित कम, सुमित किस प्रकार से आया। ठीक है, डिड की वजह से सेंस बोलेंगे आया। तो यहां पर बोला सुमित केम बाय बस, सुमित है वो बस से आया। सुमित कैसे आया? बस से आया। तो उसके आने का माध्यम क्या है, वो किस प्रकार से आया, उस बात को जानने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, यहां पर हाउ का प्रयोग किया है। आगे बात समझ में। अगला सेंटेंस देखो, हाउ डिड ही एंटर द रूम, किस प्रकार से उसने घर में प्रवेश किया। हाउ डिड ही एंटर द रूम, तो यहां पर इसका आंसर है ही ब्रोक द विंडो एंड एंटर्ड द रूम, उसने खिड़की तोड़ी और वो रूम में घुस गया। तो उसका माध्यम क्या था, उसका काम करने का तरीका क्या था, किस प्रकार से वो घर में घुसा, इस चीज को जानने के लिए हमने यहां पर हाउ का प्रयोग किया। ठीक है, अब तीसरा तरीका है हाउ डिड यू स्टार्ट द बाइक, तुमने बाइक को चालू किस प्रकार से किया। तो आप तरीका जानना चाहते हो काम करने का, तो यहां पर फिर से हाउ का प्रयोग हुआ है। तो वहां पर माध्यम बता दिया, आई प्रेस द बटन एंड स्टार्टेड द बाइक। आगे बात समझ में। तो यहां पर काम करने का जब भी तरीका जानना हो, बाइक कैसे स्टार्ट की, खिड़की तोड़कर, मतलब घर में किस किस प्रकार से प्रवेश किया घर में, या फिर वो बस में सफर कर रहा था तो वो हाउ डिड सुमित कम, सुमित किस प्रकार से आया, उसके आने का माध्यम क्या रहा, मतलब कैसे का भाव निकल रहा है, चाहे कोई भी सेंटेंस देख लो। तो इस कैसे के लिए हम लोग हाउ का प्रयोग करते हैं। एक बचा है यहाँ पर आपके कि आप कितने साल के हो, एज को जानने के लिए हम लोग हाउ का प्रयोग करते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। तो उसका आंसर हम लोग बोलेंगे आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मैं 15 साल का हूं। तो एज को जानने के लिए भी हमने किसका प्रयोग किया, हाउ का प्रयोग किया। तो यहां पर इसका अर्थ कैसे नहीं हो रहा है, यहां पर हाउ का अर्थ हो रहा है कितना। जब हम लोग मान लो संख्या के रूप में आ रहे हैं तो यहां पर कितना बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन एज के लिए हाउ आने वाला है। हाउ आर यू। अब लास्ट में जो बचा हुआ है वहां पर हालचाल जानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का प्रयोग करते हैं। हाउ आर यू नॉर्मल बेसिक से सेंटेंस है, हम लोग हमेशा काम में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोल देंगे आई एम फाइन, ये इसका आंसर हो जाता है। और सवाल इतने सारे टाइप हैं, काम करने का तरीका जानने के लिए, कोई माध्यम जानने के लिए, उम्र और हालचाल जानने के लिए हम लोग हमेशा हाउ का ही यूज करते हैं। आगे बात समझ में। अब अगला जो दूसरा है, हाउ के साथ में मच जुड़ जाता है। तो हाउ मच इसका अर्थ हो जाएगा कितना। जब भी कोई चीज की आपको मात्रा जाननी हो कि भाई वो मात्रा में कितनी है, उस चीज को जानने के लिए हम लोग हाउ मच का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में। चाहे वो मात्रा है, हमेशा द्रव अवस्था में नहीं हो सकती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अभी आगे समझ में आने वाला है। हाउ मच मिल्क डू यू वांट, तुम्हें कितना दूध चाहिए। तो जवाब मिला आई वांट 2 लीटर मिल्क, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। तो मैंने यहां पर मात्रा बताई कि भाई मुझे दूध कितना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहां पर हाउ मच का प्रयोग कर दिया है। आगे बात समझ में। अगला सेंटेंस देखो, हमेशा मात्रा है वो जरूरी नहीं है द्रव अवस्था में ही हो। यहां पर देखो मनी, पैसे, भाई 10, 100, 200, 500, 1000, तो ये भी पैसों की मात्रा दर्शा रही है, भाई कितने हैं पैसे। आगे बात समझ में। तो ये संख्या के अंदर नहीं जाएंगे कि भाई 1 पैसा 2 पैसा, ऐसा हम लोग उच्चारण नहीं करेंगे, ये एक मात्रा के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास में कितने पैसे हैं। तो ये मात्रा बता रहा है कितने सारे पैसे हैं। तो जवाब मिलेगा आई हैव 50,000 रुपीज, मेरे पास में 50,000 रुपए
हैं। तो यहाँ पर मात्राओं को जानने के लिए हम लोग इस प्रकार से हाउ मच का भी यूज करते हैं। जो तीसरे नंबर पर हम यूज देखने वाले हैं वो है हाउ मेनी का। इसका भी अर्थ होता है कितना, और ये लिया जाता है संख्या के संबंध में। किस संबंध में? संख्या के संबंध में। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पार्क। बगीचे में वहां कितने बच्चे हैं? तो देर आर 10 चिल्ड्रन इन द पार्क। बगीचे में है वो 10 बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या कितनी है बगीचे में, ये जानने के लिए हमने यहाँ पर हाउ मेनी का यूज किया है। आगे बात समझ में। अब इसी प्रकार का आपके लिए मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। सवाल किस प्रकार से बनता है। आई हैव 2 बाइक्स। मेरे पास 2 मोटरसाइकिल हैं। इसका आप लोग सवाल बना के बताओ। अगला है हाउ लॉन्ग। इसका अर्थ होता है कितना, और ये होता है समय जानने के लिए। जब भी लॉन्ग लिखा हुआ हो मतलब लंबा समय आपको तुरंत दिमाग में लेकर आ जाना है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। तुम है वो कितने समय से इंतजार कर रहे हो। तो जवाब मिला आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 PM। मैं 2 बजे से इंतजार कर रहा हूं। तो ये आपका जवाब हो गया। तो जब भी समय जानना हो तब आप लोग यूज करोगे हाउ लॉन्ग का। जब भी आपको मात्रा जाननी हो तो आप लोग यूज करोगे हाउ मच का, और संख्या जानने के लिए हाउ मेनी का। तो यहाँ पर अगला आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूं जिसे सुमन हैज बीन रीडिंग सिंस 8 AM। सुमन है वो 8 बजे से पढ़ रही है। सुमन कब से पढ़ रही है? सुमन है वो 8 बजे से पढ़ रही है। तो इसका आप लोग प्रश्न बनाकर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे, सुमन है वो कब से पढ़ रही है। इस प्रकार का आपका प्रश्न बनने वाला है। फिर सुमन कितनी देर से पढ़ रही है, इस प्रकार का भी बन सकता है। दोनों सेम ही बात है। अगला एंड लास्ट एंड फाइनल है हाउ फार। इसका अर्थ होता है कितना, और ये होता है आपके डिस्टेंस के लिए, मेजर करने के लिए, दूरी को समझाने के लिए। तो हाउ फार यानी कितना, और ये होगा दूरी जानने के लिए। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, हाउ फार इज मेड़ता सिटी फ्रॉम हियर। जो मेड़ता सिटी है वो यहाँ से कितना ज्यादा दूर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेड़ता सिटी इज 20 किलोमीटर फ्रॉम हियर। मेड़ता सिटी जो है वो यहाँ से 20 किलोमीटर है। तो आपने दूरी जाननी चाहिए दो जगहों के बीच की, तो वहां उस चीज को चेक करने के लिए हम लोग हाउ फार का यूज करने वाले हैं। ऐसा ही एग्जांपल आपके लिए मैं रख रहा हूं, माई स्कूल इज 2 किलोमीटर फ्रॉम माई होम। मेरी जो स्कूल है वो मेरे घर से कितनी है, 2 किलोमीटर दूर है। तो आप सवाल बनाओ कि तुम्हारी स्कूल तुम्हारे घर से कितनी दूर है। इस प्रकार का आपको सवाल बनाना है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाउ का काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि दूरी के लिए कौन सा आता है, टाइम के लिए कौन सा आता है। इस प्रकार के जितने भी कंफ्यूजन है आपके यहाँ पर इस वीडियो में जरूर क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके जो आंसर्स हैं, जो मैंने सवाल दिए हैं, उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और जो अन्य वीडियोज है हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लो चाहे एक्टिव पैसिव ले लो, सबको एकदम शॉर्ट तरीके से आपके यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और प्ले लिस्ट पर भी जाकर आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद। आगे जल्दी हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ में।